सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज है प्रोडक्टिव थर्सडे और आज मैं एक वैक्यूम क्लीनर के बारे में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये वैक्यूम क्लीनर मैंने हाल ही में खरीदा है ऑनलाइन अमेज़न से और इसका मैं राइट फ्रॉम अनबॉक्सिंग टू द क्लीनिंग प्रोसीजर पूरा आपको दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये है हैंडहेल्ड वायरलेस वैक्यूम क्लीनर डर्मा का। ये बहुत ही स्लीक है और इसका लुक भी बहुत सुंदर है। इसका पैकिंग बहुत अच्छे से किया हुआ था अमेज़न ने और इसके साथ ये यूज़र मैनुअल भी है और इसका फर्स्ट अटैचमेंट इस तरह का है नोज़ल और ब्रश के साथ, और इसके साथ इसका अडेप्टर भी है यानी कि चार्जिंग यूनिट इस तरह का। क्योंकि ये वायरलेस है तो इसे आप इस के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। और ये इसका मेन यूनिट है यानी कि इसका मोटर वाला यूनिट ये है। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर है और आप बाहर से कचरे को देख सकते हैं बिकॉज ये ग्लास यूनिट है। और ये इसका एक्सटेंशन रॉड है जिसमें कि आप अलग अलग अटैचमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो इस रॉड में इस तरह का पिन होता है और इस मेन यूनिट में इस तरह का नोज़ल होता है और ये पिन उस नोज़ल में जाके फिक्स हो जाता है इस तरीके से। और जो रॉड है उसके दूसरे एंड पे आप जो भी क्लीनिंग अटैचमेंट लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं इस तरीके से। और ये इसका दूसरा अटैचमेंट है जो कि कारपेट क्लीनिंग ब्रश है और इसे आप रोटेट कर सकती हैं। ये मूवेबल है किसी भी पोजीशन में और इसमें इस तरह का ब्रश लगा हुआ है जो कि रोल करता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो गार्बेज कलेक्टर है उसे किस तरह से खोल सकती हैं आप। ये जो एरो है ये इस फिगर से मैच होना चाहिए। तो जब आपको लॉक करना है तो ये एरो इस लॉक वाले फिगर पे मैच होना चाहिए और जब अनलॉक करना है तो इस अनलॉक वाले फिगर पे मैच होना चाहिए। क्योंकि अभी ये थोड़ा नया है इसलिए थोड़ा टाइट है। तो अब चलिए इसके यूसेज के बारे में आपको बताती हूँ। तो ये जो फर्स्ट अटैचमेंट मैं लगाने वाली हूँ, इस तरह से आप इसे पुश कर दीजिए तो ये लॉक हो गया। इसमें ब्रश है, ये ब्रश भी आप निकाल सकती हैं और सिर्फ नोज़ल रह जाएगा। तो ब्रश को आप नीचे कर दीजिए और आपको सिर्फ नोज़ल चाहिए तो नोज़ल यूज़ कीजिए और अगर आपको ये ब्रश चाहिए तो इसे सामने ले आइए। दैट्स इट, ये हो गया। तो अब जो आपका वैक्यूम क्लीनर है वो इतना छोटा हो गया और बहुत ही हैंडी लगेगा ये। और इस नोज़ल को मैं सोफ़ा का जो ग्रूव्स होता है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करूँगी। और अगर आपको ब्रश चाहिए तो फिर आप उसे पुल कर लीजिए
और इसका सक्शन अगर बढ़ाना है तो यहीं से ये जो बटन है इसी को आप दोबारा दबाएंगी तो इसका सक्शन बढ़ जाएगा। ये देखिए, टेबल पे भी जो डस्ट है वो भी अच्छे से साफ हो जाता है इस ब्रश के हेल्प से, और स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं इस ब्रश की वजह से। ये देखिए, आपको थोड़ा भी डस्ट नहीं दिखेगा। आप इस रनर के ऊपर भी चला लीजिए तो सारा डस्ट निकल जाएगा। और ये देखिए, मैं प्लांट्स की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ तो इसको हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो पतला वाला नोज़ल है इसके थ्रू जा सकता है और इसके बीच का कचरा आसानी से निकल जाता है। जो भी थोड़ा बहुत धूल या बाल वगैरह है तो ये बहुत आराम से निकल जाता है। और ये है साउंड बार मेरे ऑडियो सिस्टम का, तो उसके ऊपर भी जो भी डस्ट है वो बहुत आसानी से साफ हो जाता है। और ये जो रनर है इसके ऊपर का भी डस्ट आप साफ कर सकते हैं। और इसके नीचे भी ये चला जाता है बड़े आसानी से। सक्शन बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। ये फ्लावर्स है, इस पे भी बहुत डस्ट जम जाता है तो ये भी बिल्कुल साफ हो जाता है। आप चाहें तो नोजल वाला लगा सकती हैं। धोने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से डस्ट कैच कर लेता है। और नेक्स्ट जो अटैचमेंट लगा रही हूँ वो ये है, जो कि ब्रॉड सरफेस को कवर कर सकता है। इस तरीके से मैं इस मूर्ति को क्लीन कर रही हूँ तो इसके जितने भी कर्व्स एंड ग्रूव्स हैं उसमें का डस्ट ये बहुत इजीली निकाल सकता है। और यहाँ मैं अपने ड्रम सेट को क्लीन कर रही हूँ, और जिनको भी अस्थमा वगैरह की शिकायत है वो इससे आराम से क्लीन कर सकते हैं क्योंकि डस्ट बिल्कुल भी नहीं उड़ता है। ये देखिए, वेरी हेल्दी क्लीनिंग। अब मैं दूसरा नोज़ल लगाऊंगी तो उसके लिए इस बटन को मैं प्रेस करूंगी और पुल कर लूंगी तो ये अलग हो गया। और अब मैं कारपेट क्लीनिंग ब्रश लगाऊंगी, सेम प्रोसीजर से इसी नोज़ल में फिट करके। इसको दबा के इस तरह से पुश कर दीजिए, ये लॉक हो गया। और ये देखिए, ये कितना स्मूथली रोल हो रहा है कारपेट पे, और ये माइन्यूट से माइन्यूट कचरे को भी सक कर लेगा वेरी इजीली। और इसका रीच भी बहुत ही इजी है, ये किसी भी टेबल चेयर के नीचे बहुत आसानी से पहुंच जाता है। ये देखिए, यहाँ कुछ बाल थे जिसको कि ये बहुत इजीली सक कर ले रहा है, और ये बहुत आसानी से घुस भी गया है टेबल के नीचे। और गार्डन के लिए तो ये एक तरह का वरदान है, ख़ास तौर पे अगर आप फ्लैट में रहते हैं और आपका इस तरह का बालकनी गार्डन है जहाँ की मिट्टी वगैरह आए दिन गिरते रहते हैं। तो ये देखिए, इस मिट्टी को किस तरह से ये सक कर ले रहा है वेरी इजीली, क्योंकि पॉट्स वगैरह सरकाते वक्त मिट्टी गिर ही जाता है अक्सर, तो ये बहुत ही आसानी से इसे साफ़ कर देता है। कोई मेस नहीं होता है, कोई पानी वगैरह से धोने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये पूरा मिट्टी सक कर लिया। और इसे चलाना भी बहुत ही इजी है।
आप यूं ही खड़े खड़े इस बटन से इसे ऑन कर लीजिए, और अगर सक्शन पावर बढ़ाना है तो इसे दोबारा से दबा दीजिए। ये देखिए बढ़ गया। वेरी स्मार्ट क्लीनिंग विथ स्टाइल। किनारे थोड़ा ज़्यादा गंदा रहता है, यानी कि बाल वगैरह या जो कंकड़ पत्थर या फिर सूखे हुए पत्ते वगैरह किनारे चले जाते हैं, तो उन्हें भी ये बहुत ही आसानी से साफ़ कर देता है। ये देखिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मिट्टी मैंने उठाया था, जो कचरा यहाँ से कलेक्ट हुआ है, उसे मैं इससे निकाल दूंगी। तो मैंने वहाँ से खोल लिया है, और ये देखिए इस तरह से घुमाने से ये खुल जाता है, और फिर इसके अंदर का जो कचरा है वो आप निकाल के साफ़ कर सकते हैं। मैंने वीडियो के शुरुआत में इसे खोलने का तरीका बहुत क्लोजली दिखाया है, और ये देखिए कितना कचरा है इसके फ़िल्टर में। ये देखिए ये सारा कचरा निकल गया है, और जो मिट्टी मैंने यहाँ से कलेक्ट किया था वो भी साफ़ होके इस तरह से गार्बेज कंटेनर में जमा हो गया था। अब इसे मैं पानी से धो लूँगी और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये सिर्फ 150 वाट का मोटर है इसमें, और इसमें चूँकि कोई गार्बेज बैग नहीं है, इसलिए 150 वाट का मोटर भी बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि गार्बेज बैग जिस भी वैक्यूम क्लीनर में होता है उसका वोल्टेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 600-700 वाट का होता है। क्योंकि अगर गार्बेज बैग है तो उसका सक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो जो काम विदाउट गार्बेज बैग 150 वाट में हो सकता है, वो गार्बेज बैग के साथ 600 वाट में होता है। और अब मैं इसे पानी से धो लूँगी। उसके पहले इस तरह का एक डिस्कार्डेड टूथब्रश के हेल्प से आप इसे थोड़ा सा झाड़ लीजिए, जो भी डस्ट वगैरह है, और इसके फ़िल्टर को भी मैं टूथब्रश के हेल्प से थोड़ा सा पहले सूखे हाथों से क्लीन कर लूँगी इस तरीके से, और फिर इसे पानी से धो लीजिए। सो इजी। तो इसमें गार्बेज बैग का कोई टेंशन नहीं है कि उसको खाली करना है या उसको बदलना है या रिप्लेस करना है। सो द क्लीनिंग बिकम्स वेरी इजी एंड हैसल फ्री। कोई टेंशन ही नहीं है, और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से सफाई हो जाती है। और इसको जब चार्ज करना है तो ये इसका कॉर्ड है, चार्जर है, इसे इस तरह से लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे जो है वो आपको लाइट दिखेगा। ये देख रहे हैं, ये देखिए। अगर आपको चारों लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि ये काफ़ी हद तक चार्ज्ड है, मतलब ऑलमोस्ट 80% चार्ज्ड है। और धीरे धीरे जब इसका चार्ज कम होता जाएगा तो फिर ये 3 लाइट जलेंगे, फिर 2 लाइट जलेंगे, फिर एक ही लाइट जलेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको चार्ज करना है। और इसे आप एक बार अगर चार्ज करते हैं तो आराम से ये 30 to 45 मिनट्स चलता है, और इसको चार्ज होने में कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू चार्ज, और ये कॉर्डलेस है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वैक्यूम क्लीनर कि इसमें कोई वायर वगैरह नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। और जब आपका काम फिनिश हो जाए तो इसे इस तरह से कवर लगा के किसी भी कॉर्नर में खड़ा कर दीजिए, ये बहुत अच्छे से रहता है। एंड ये लगता नहीं है कि वैक्यूम क्लीनर है, एक शो पीस की तरह से ये किसी भी कॉर्नर की शोभा बढ़ा सकता है। और अब तो ऐसा है कि किसी दिन अगर डोमेस्टिक हेल्प नहीं भी आती है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि इस वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छी सफाई हो जाती है घर की।
ये बारीक से बारीक कचरे को भी साफ़ कर देता है। बाल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आता है, तो पोछा लगाने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इससे साफ़ करने के बाद अगर आप हाथ से फ्लोर को छूइएगा तो आपके हाथ में बिल्कुल भी डस्ट नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि इससे साफ सफाई करना कितना आसान है और इसका सक्शन पावर कितना इफ़ेक्टिव है, और इसे आप जब जी चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। ऐसा जनरली हम लोग करते हैं कि आज घर की साफ़ सफाई करनी है तो सफाई करने के बाद ही नहाएंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का एक वैक्यूम क्लीनर है तो आप बिल्कुल नहा धो के तैयार होके भी क्लीनिंग कर सकती हैं। ना कोई शिकन, ना कोई पसीना, ना कोई गंदगी, बिल्कुल एफर्टलेस क्लीनिंग है इसके साथ। तो आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एंड डू लेट मी नो योर views and opinions in the comment box, and do not forget to hit the bell icon to get the notification from time to time, and please do subscribe to my channel. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।